साथियों नमस्कार। आज हम ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के कुछ जो साथी हैं उनकी समस्या से रूबरू होते हैं। लोको पायलट एक ऐसा स्टाफ है जो कि भारतीय रेलवे में, और भारतीय रेलवे क्या है, एक लाइफलाइन है। उस लाइफलाइन का एक ऐसा हिस्सा है जो एक ट्रांसपोर्ट को कहीं से कहीं तक यानी अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। इन साथियों का इस तरीके का योगदान देश की प्रगति के लिए बहुत सहायक है, परंतु इन साथियों की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानियां हैं, जिसके बारे में ये अलग अलग मंच से अपनी परेशानियों को साझा करते हैं। तो आज इन्हीं समस्याओं को हम एक बार फिर से ध्यान देते हैं। देखते हैं साथियों, इन्होंने एक मंच का वीडियो के माध्यम से भी इस बात को उठाया था। आराम जरूरी है और ये तब और जरूरी हो जाता है जब वो दूसरों की जिंदगी से सीधे जुड़ा हो। इंडिगो का सारा बवाल ही इसी बात पर हुआ, यानी पैसेंजर्स की सुरक्षा की कीमत पर थके हुए पायलट से काम लेना। अब भारत में ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट्स के एसोसिएशन ने कहा है कि इंडिगो वाला सबक इंडियन रेलवे को भी याद रखना चाहिए। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन यानी AIL RSA ने बकायदा इंडिगो को एक ऐसी परेशानी आई थी, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले वो ये नहीं चाहते कि 1 नवंबर को लागू इंडियन रेलवे में भी उसी तरीके की कोई समस्या है। पायलट को हफ्ते में कृपया 48 घंटे यानी 2 प्रशासन से, अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि इस समस्या को वो जरूर सुने, इसके अलावा पायलट क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे इंडिगो के साथ हुआ था, लेकिन ऐसे ही कहीं हमें इंडियन रेलवे के अंदर देखने को मिल सके। नतीजा नियम लागू होते ही पायलट की कमी हो गई, फ्लाइट रद्द होने लगी। एयरपोर्ट पर जो हुआ वो आप सबने देखा ही। हालांकि यात्रियों की परेशानी और हंगामे के बाद अब वीकली रेस्ट को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दिया गया है। इंडिगो वाले एपिसोड्स के बाद लोको पायलट के एसोसिएशन ने सरकार जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने वीडियो के माध्यम से लागू करने अपनी की बात की को है। उठाया था। एसोसिएशन ने कहा इस है बात कि को तो मैं विराम देता हूं, अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। साथियों, इनकी मांगे कुछ इस प्रकार से थी, उन पे एक एक करके विचार करते हैं। तो हमारे लोको पायलट भाई एक तो ये चाहते हैं कि टीए में जैसे 25% की बढ़ोतरी हुई है, उसी तरीके से इनके माइलेज में भी उसी रेशो में बढ़ोतरी हो जाए। तो ये मांग आपकी एक तरीके से देखा जाए तो वाजिब है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने ये डिमांड रखी है कि 70% किलोमीटर भत्ते को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने तो 70% की ही बात कही है। मेरे मायने में देखा जाए तो मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से ये रेल को सेवा देते हैं उसमें 70% नहीं बल्कि इनका 100% जो है माइलेज जो है वो माफ होना चाहिए। अब इस बात से प्रशासन कितना सहमत होता है, ये भाई किस तरीके से अपनी मांग को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं इनका प्रयास कहां तक सफल होता है। एक अगली समस्या है इनकी कि असिस्टेंट लोको पायलट, LPP, LPM, इनके लिए जो आपको स्केल दे रखा है वेतनमान L6, L7, L8, L9 और L10 निर्धारित किए जाएं, इस तरीके से इनकी मांग है। ये भी मांग एक वाजिबी है। जब आदमी काम कर रहा है, प्रमोशन मिलेगा, तो इनके वेतनमान में भी इसी प्रकार से बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। अगली इन भाइयों ने मांग रखी है
कि 36 घंटे के अंदर रनिंग स्टाफ अपने हेडक्वार्टर पर पहुंच जाए। इनकी ये मांग भी बड़ी सराहनीय है। जब अपना परिवार छोड़ के ये भाई लोग रेल की सेवा में गंतव्य स्टेशन तक जाते हैं, तो आजकल के युग में 36 घंटे क्या, मैं तो चाहता हूं कि इन भाइयों को 24 घंटे के अंदर यदि इनके मुख्यालय पहुंचा दिया जाए तो शायद ये भी खुश रहेंगे और रेल का काम सुचारू रूप से चलेगा। अगली इन भाइयों की एक डिमांड और है कि मालगाड़ी में जो आप 8 घंटे इनका प्रयोग करते हैं, ड्यूटी लेते हैं, और पैसेंजर गाड़ी में 6 घंटे पर्याप्त है। लेकिन ये अगर 8 की जगह 6 घंटे मालगाड़ी के लिए कर दिया जाए और पैसेंजर गाड़ी के लिए 6 घंटे की जगह अगर 4 घंटे कर दिया जाए, तो इनकी परफॉर्मेंस की गुणवत्ता, क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। एक सुझाव है, डिमांड इन भाइयों ने भी रखी है। हम भी चाहते हैं कि वर्किंग आवर इनकी ड्यूटी बाकी ड्यूटियों से डिफरेंट है। इन्हें हमेशा निगाह ट्रैक पर, अगल बगल के क्लाइमेट पर, अगल बगल की जनता पर बिल्कुल पैनी निगाह रखनी पड़ती है। इसलिए अगर मालगाड़ी में 8 घंटे बहुत है इनका काम, शंटिंग करनी पड़ती है, कई जगह इन्हें आउटसाइड खड़ा होना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो इनकी मांग 8 और 6 घंटे निर्धारित की जाए, मेरा अगर विचार आपको उचित लगे तो 8 को 6 और 6 को 4 कर दिया जाए, क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगली इन्होंने मांग रखी है कि ये चाहते हैं कि लगातार 2 ड्यूटी ही नाइट की ली जाए। ये भी मांग इनकी वाजिब है। 2 ड्यूटी रात की लेने से आदमी को मालूम है कि 2 ड्यूटी के बाद मुझे लगातार नाइट शिफ्ट नहीं करनी है, तो आदमी बिल्कुल फ्रेश तरीके से जाएगा। घर परिवार को भी मालूम है कि केवल 2 दिन की बात है, तो 2 दिन ये हंसते मुस्कुराते सजग रह के अपनी सेवा बढ़िया से देंगे। इनके ऊपर अत्याचार ना करें। बाकी ये भाई अपनी आवाज तो उठा ही रहे हैं। एक इन्होंने डिमांड रखी है कि ये चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो स्थापित हो जाए। डिमांड इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से भी रखी है। इनके प्लेटफॉर्म से आवाज ऊपर तक जाएगी। प्रशासन सभी कैटेगरीज, स्पेशली इन्हीं को नहीं, जितने भी कैटेगरीज है सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत स्थापित कर दे तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। मैं खुद समझता हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं। ये भाई भी वही चाहते हैं कि जो पुराना नियम था उसी के तहत हमें भी स्थापित कर दिया जाए। अगली इन्होंने डिमांड रखी है, वो भी बहुत वाजिब है। कहते हैं कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 133/2 के तहत साप्ताहिक विश्राम में ये डिमांड कर रहे हैं कि 16+30 घंटे लागू किए जाए। ये मांग भी इनकी वाजिबी है। बहुत कठिन काम है लोको पायलट का, मैंने महसूस कर रखा है। मेरी बात से कोई अदर कैटेगरीज ये ना समझे कि मैं इनका कोई फेवर कर रहा हूं। कंपैरिजन में देखा जाए, किसी से भी आप एनालाइज करा लीजिए, इनका काम बाकी कैटेगरी से बहुत टफ है। इनकी इस बात को भी प्रशासन को जरूर मान लेना चाहिए। अगली इन्होंने एक डिमांड रखी है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने मांगा है कि एएलपी से जो हैंड ब्रेक लगवाने का प्रोविजन है उसे रद्द कर दिया जाए। तो इसमें भाइयों मैं आपके विचार से ज्यादा सहमत नहीं हूं। आपकी अपनी कोई 4 व्हीलर है, जब आप खड़ी करते हैं तो उसमें हैंड ब्रेक आप ही लगाते हैं, तो कृपया इसे अदरवाइज ना लें।
राष्ट्रहित और जनहित में मुस्कुराते हुए जाकर के आप अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, बाकी कैटेगरी का भरोसा नहीं है। स्टेशन स्टाफ में जो कर्मचारी हैं, चतुश्रेणी कर्मचारी, उन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हम। आप लगा देंगे, भरोसेमंद आदमी हैं, कृपया इस बात को ज़्यादा ना उठाएं। राष्ट्रहित और जनहित में ये अच्छा रहेगा, आपके साथियों के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी जो परिवार हैं, स्टाफ है, बाकी जो हमारी जनता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो जनता भी सुरक्षित रहेगी। अगला एक जो आपने CVVRS लगाया है रेल प्रशासन ने, तो इससे क्रू और CLI पर एक मानसिक प्रताड़ना बढ़ गई है, ये बात मैं भी समझ रहा हूँ। ये आपकी कोई ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन यदि प्रशासन इसके बिहाफ पर आपकी छोटी छोटी गतिविधियों पर अगर निगाहें बनाया हुआ है और मानसिक तनाव पैदा कर रहा है, तो ये मांग आपकी वाजिब है। अदरवाइज ये CCTV लगाने का उद्देश्य ये था कि लोको पायलट भाई इतना कोई गलत काम ना कर दें, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से लगाया गया था। लेकिन हर टेक्नोलॉजी का एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग होता है, तो कृपया इससे घबराइए नहीं। आप एक कर्मठ सत्यनिष्ठ कर्मचारी हैं, आप बढ़ते रहिए। आपकी डिमांड आज नहीं कल प्रशासन जरूर सुनेगा। इसमें से केवल एक मांग जो थी कि हैंड ब्रेक लगाने वाली, उससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं एक आपको बहुत ही जिम्मेदार रेलवे कर्मचारी मानता हूँ, तो भाई मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि कृपया हैंड ब्रेक आप लगा दीजिए, राष्ट्रहित और जनहित में मुस्कुराते हुए। आप सभी का धन्यवाद। आपकी जो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है, बढ़िया काम कर रही है। उसके जो पदाधिकारी हैं, उनका भी योगदान बहुत अच्छा है। इसी तरीके से रेल सेवा करते रहिए मुस्कुराहट के साथ।